जंगल की ओर निकल गया। शिकार को ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत अंदर चला गया। फिर चलते चलते कुछ देर बाद उसने एक मिथुन देखा। पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो मिथुन एक जंगली मिथुन था। क्योंकि मिथुन का कोई मालिक नहीं था, ताईबीदा उसे रस्सी से बांधकर खुशी खुशी अपने घर ले गया। उस दिन से ताईबीदा ने उस मिथुन को नाम देकर पालना शुरू कर दिया और उसका पालन पोषण का भी ख्याल रखने लगा। कुछ सालों के बाद ताईबीदा को पता चला कि वो कोई नॉर्मल या साधारण मिथुन नहीं था। वो मिथुन कुछ ही सालों में 100 से भी ज्यादा बच्चा पैदा कर दिया। और आश्चर्य की बात यह थी कि इतने सारे बच्चे देने के बाद भी वो मिथुन अभी तक बहुत ही हेल्दी था। इस तरह ताईबीदा के पास कुछ और सालों में 1000 से भी ज्यादा मिथुन हो गया और इसके चलते ताईबीदा बहुत ही अमीर हो गया। 1-2 साल के बाद एक दिन रिलीजियस रिचुअल्स के कारण से ताईबीदा को एक मिथुन सेक्रीफाइस करना था। तो वो बिना सोचे उसका जंगल में पाया हुआ मिथुन को सेक्रीफाइस करने को सोचा। फिर उसने मिथुन को जंगल से घर ले आया और घर के आंगन में बांध दिया। जब रात को ताईबीदा उसके परिवार के साथ मिथुन को मारने का बात कर रहा था तो वो मिथुन सारी बातें सुन लेता है। मिथुन ने किसी तरह अपने गले में बांधा हुआ रस्सी से चूतकर अपने आप को आजाद कर लेता है। फिर वो ताईबीदा के इस डिसीजन पर बहुत दुख होते हुए अपने सारे बच्चों को कि उसने जहां मिथुन को बांध कर रखा था वहां पर मिथुन नहीं था। वो सोचा कि शायद उसने ही रस्सी को ढीला बांध दिया और वो मिथुन कहीं आसपास के जंगल में चला गया होगा। फिर वो तैयार होकर मिथुन को ढूंढने निकल गया। आम दिनों में कुछ दूर चलने पर ही 1 या 2 मिथुन दिख ही जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अभी तक एक भी मिथुन नहीं देखा। फिर वो बहुत चिंतित हो गया। उसका नजर हजारों मिथुन के फुटप्रिंट्स या पैरों के निशान पर पड़ा और सरप्राइजिंगली वो सारे के सारे पैरों के निशान एक ही दिशा का तरफ बढ़ रहा था। फिर वो उन पेड़ों के निशान के पीछे पीछे चलते रहे। वो कई पहाड़ों जंगलों से होते हुए अपने गांव से बहुत दूर आ गया। फिर चलते चलते उसने देखा कि वो सारे निशान एक तालाब की ओर बढ़ते हुए तालाब के पास जाकर खत्म हो जाता है। ये तालाब को अभी गंगा लेक या गेकरसिनी बोला जाता है और ताईबीदा वो पहला इंसान था जिसने इस तालाब को खोज निकला। लोगों का मानना है कि उस मिथुन ने ताईबीदा से दुखी होकर अपने सारे बच्चों के साथ तालाब में डूब गया। लोगों का ये भी कहना है कि उस मिथुन माँ की आंसुओं से गंगा लेक बना हुआ है। किसी ने नहीं देखा वहां पर क्या हुआ था, पर फुटप्रिंट्स के निशान कई सालों तक तालाब के पास देखा गया और इस तरह ताईबीदा ने अपने सारे के सारे मिथुन खो दिए। ताईबीदा का कहानी यहाँ खत्म नहीं होता। मैं अगले वीडियो पर ताईबीदा का दूसरा पार्ट लेकर बहुत ही जल्द लौटूंगा।